हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ में जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं उस पेपर का नाम है CUET का पेपर। ठीक है, तो एज यू ऑल नो डेट CUET का जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन है वो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ था, लाइक 2022 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड बहुत जब इसके बारे में जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये किस तरीके का पेपर होगा, क्या करना होगा, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड 2023 में भी एग्जामिनेशन होने वाला है एंड सेम टाइम पे ही बच्चों का इस टाइप पे कन्फ्यूजन है, अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, बच्चों के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और CUET के पेपर को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ में 2022 में जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो डेट पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। यानी कि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया, आपको लिख दिया गया है कि ये चीज़ है। अब इसका बताओ कि इसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या कहेंगे। मतलब कि अगर इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलना है, तो अगर एक शब्द में इस चीज़ के बारे में बताना है, इस शब्द को बताना है, तो आप क्या बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी के ऑल्टरनेट में दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया गया है और वो हिंदी का दिया गया है। डेट निम्न में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य वर्ड है। यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आइदर अटेम्प्ट इंग्लिश सब्जेक्ट और आइदर अटेम्प्ट हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड यहाँ पे भी आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है। मैं सही बताऊँ ना कि जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला जो है ना इंग्लिश में, ये कुछ एग्जामिनेशन में, आई एम नॉट सेइंग मेजर एग्जामिनेशन में, बट कुछ एग्जामिनेशन में आप ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला जो पैटर्न है ना, ये आ गया है, मतलब कि पूछने लगे हैं इनसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे को हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, संज्ञा चैप्टर से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब जितने भी हिंदी के स्टूडेंट हैं, और संख्या तो यार सभी ने बचपन से पढ़ी हुई है, तो मतलब ये तो मतलब सभी लोग बता सकते हैं कि व्यक्तिवाचक वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी कि जो भी इन चारों ऑप्शन पे से दिया हुआ करेक्ट सेंटेंस है, आपको इसको वहां पे वो बताना है। ठीक है, फिर पूछा गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो भी इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सही है, वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बट ही रिफ्यूज, आई वॉन्टेड टू बोरो मोहन्स अम्ब्रेला कॉमा बट ही रिफ्यूज्ड। मतलब कि रिफ्यूज्ड के बाद में जो वर्ड आने चाहिए वो आपको बताने हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है लैंडिंग इट टू मी, टू लैंड इट टू मी, लैंडिंग इट टू मी, टू लैंड मी। ठीक है, तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको आगे यहाँ पे इसमें लिखना है। सेम आपको हिंदी में यहाँ पे दिया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो भी 4 ऑप्शन सही हो वो बता दो। तो यहाँ पे लिया है कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, वह भारी भारी भीड़ जमा थी, मैं गाने में कसरत कर रहा हूँ। ठीक है, तो वट एवर द करेक्ट ऑप्शन इज, आपको वो वाला ऑप्शन को मार्क करना है। नेक्स्ट आपको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी करेक्ट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं ये वाला। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है संयुक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो संयुक्त वाक्य चैप्टर आप पढ़ते हो, संयुक्त वाक्य आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पैराजंबल दिया हुआ है, आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। जो बचपन में भी पढ़ा था आप लोगों ने सबने पैराजंबल, जब आपको जंबल सेंटेंस दे दिए जाते थे, पूछा जाता था कि बताओ ये कौन सा करेक्ट इसका ऑर्डर होगा। तो सेम यहाँ पे दिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हैवी लेवल में है। ठीक है, बट अपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा है तत्सम पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो हिंदी के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, लिंग, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेजर आपके एग्जामिनेशंस होते हैं और उसमें अगर हिंदी सब्जेक्ट आ रहा है तो वहाँ से ही क्वेश्चन बन रहा होता है। तो अगेन इफ़ यू आर अ हिंदी स्टूडेंट, अगर आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो
तो ये वाले चैप्टर्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिए फॉर दिस पेपर एंड फॉर अदर पेपर्स भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपसे पूछा गया है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। नाक में दम करना, नाक में दम करना मतलब जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो ये आपका मुहावरा हो गया। मुहावरे लोकोक्तियाँ हमारे नॉर्मल लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, तो हमको मोस्ट ऑफ द मुहावरों का जो होता है वो मतलब पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको करना ही है इसको, तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लो, एंड उनमें से कुछ ही हैं जिनमें से आपका पेपर में आ रहे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा इंसान जिसके पास में कोई मनी नहीं है, लाइक विच हैज़ नो मनी, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन को बैंकरप्ट अपन बोलते हैं। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी, आप वहाँ पे बोलते हैं यार वो तो बैंकरप्ट हो गया, विच मीन्स उसके पास में अब कोई भी पैसा नहीं बचा है। पाँचों उंगलियाँ घी में होना, पाँचों उंगलियाँ घी में होने का मुहावरे का अर्थ होता है जब इंसान फ़ायदे ही फ़ायदे में होता है, मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, तो अब क्या होता है? लाभ ही लाभ होना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना, वो हर तारीफ से मतलब खुश है वो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इन द सेंटेंस गिवन बिलो इट गिवन बिलो पार्ट इज यूटिलाइज्ड, रिप्लेसमेंट बताना है सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो ये टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको हो सकता है पेपर में कुछ वर्ड होगा जिसको अंडरलाइन करके दे देंगे, वो आपसे पूछेंगे इसका रिप्लेसमेंट बताओ। 4 ऑप्शन दिए हैं, इस शब्द को अगर हटा के हमें 4 ऑप्शन में से कोई और वर्ड को अगर यूज़ करना है तो कौन सा कर सकते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाए? इम्प्रोवाइज्ड हो जाए। तो ये वो उस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो गया है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से। अब पहले क्या होता था ना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि मान के चलो अमीर का विलोम शब्द क्या है, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया गया। लेकिन इधर पे क्या किया है इन लोगों ने, आपको मैचिंग दे दी। मैचिंग पे क्या किया, शब्द दे दिए, सामने विलोम शब्द दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है बैठ के मैच करो कि कौन से शब्द का कौन सा विलोम शब्द है, जैसे कि आप लोगों ने मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इजी है, कोई इशू नहीं, अपन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन हु एंजॉयज फूड विद प्लेजर। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर से आपसे एक मैचिंग दिया गया है, यहाँ पे विलोम शब्द की जगह पे समानार्थी शब्द दिया गया है कि नदी के लिए कौन सा समानार्थी शब्द होगा, पति के लिए कौन सा होगा, पत्थर, और पवन के लिए कौन सा समानार्थी शब्द होगा, मैच करना है यहाँ पे। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है मेजर एग्जामिनेशंस में अब आने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से वही है कि इंग्लिश में भी काफ़ी सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, बट यू जस्ट नीड टू गो थ्रू सम ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड आपको उनको अच्छे तरीके से एक बारी गो थ्रू कर लेना है, इनको रीड आउट कर लेना है 5 से 6 बारी, तो आपको मतलब ऑब्वियसली माइंड में सेट हो जाएगा, लर्न हो जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे समाज से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसका पूर्व पद विशेषण होता है और के गौर अतः जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है, वो किस प्रकार का समास होता है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा है अपोजिट मीनिंग पूछा है इंग्लिश में कि कॉग्निजेंस का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट आपसे असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ व्हाट इज असर्शन एंड रीजन, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है संपत्ति श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना अभिमान है, जबकि बिना गुण के अपने को श्रेष्ठ समझना अहंकार है, ठीक है। एक ये हो गया, इसका रीजन यानी कारण ये दिया है जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसे अज्ञ कहा जाता है, जिसे कुछ कार्य विशेष की जानकारी ना हो उसे अभिज्ञ कहा जाता है। मतलब बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है, वेदर दोनों ही चीज़ें फॉलो करिए, वेदर दोनों ही चीज़ें नहीं फॉलो करी हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट से कि लेट इट रेन आई हैव टू गो। रिद्धि ने कहा कि लेट इट रेन आई हैव टू गो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप इसको रीफ्रेम करोगे तो कौन सा वाला सही आंसर होगा। यहाँ पे अगेन आपको ये ना मेजर आपको जो आप पेपर में आगे भी देखोगे ना, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया जाएगा, उसमें कुछ लिखा जा रहा होगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऑप्शन सही है। स्टेट तो आपके पास में ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, 2 वाला गलत है, या फिर 2 सही है, स्टेटमेंट 1 वाला गलत है। तो आपको ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस में भी।
फिर से देख लो आप लोग, एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश सब्जेक्ट से है। फन कैन नेवर टेक, फन जो वर्ड है वो अपने साथ में कोई भी इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लेता है, बट अ डेफिनिट आर्टिकल इज क्वाइट कॉमन, लेकिन जो डेफिनिट आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है वेरी नॉट मच इज यूज बिफोर टू, मतलब कि वेरी हो गया या फिर नॉट मच हो गया, ये कभी भी टू के पहले यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हमारा जो डिक्शनरी होता है स्टूडेंट्स, हमारा क्या होता है, डिक्शनरी जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में आपके इंग्लिश डिक्शनरी बहुत देखा होगा, ठीक है ना, बहुत ट्रेंडिंग में रहता था, बच्चों को बड़ा कूल लगता था डिक्शनरी अपने पास में रखना, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि आपका जैसे हिंदी में भी डिक्शनरी होता है, तो यहाँ पे आपको शब्दों को लगाना है हिंदी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी में लगाते थे वैसे हिंदी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शब्दों को लगाना है। नेक्स्ट आपसे फिर से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यांश को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे कि आपने इंग्लिश में किया, सेम चीज़ आपको हिंदी में भी फॉलो करना है। आपको 3 से 4 ऐसे अलग अलग टाइप में वर्ड्स दे दिए गए, आपको उनको रिफ्रेम करना है, मतलब कि उचित इनको करेक्ट फॉर्मेट में लगाना है और बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, असक्षम है विशाल शक्ति का मानव की मुकाबला करने में समुद्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक करेक्ट पैराजंबल से निकाल के करेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपको फिर से करेक्ट सेंटेंस बोला गया है कि बताइए कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि जिसमें कोई भी एरर ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग फिर से आपको दिया गया है, हिंदी में आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं जाती हूँ तो फिर से मैच द कॉलम दिया गया है, यहाँ पे आपको वर्ड दे दिए गए, सिनोनिम्स दे दिया गया है। सिनोनिम्स का मतलब आई थिंक आप सभी को मालूम होगा, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब जो वर्ड मीनिंग आप बोलते थे ना, इस वर्ड का ये मीन होता है। तो सिनोनिम का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस शब्द की जगह पे अगर ये शब्द भी प्रयोग कर दूंगी या ये शब्द भी मैं यूज कर दूंगी तो भी मेरे वर्ड का जो मीनिंग होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आपको उचित क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि आप देखो ना एक चीज कि हिंदी में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैराजंबल हिंदी में भी आ रहा है, तो आपको ना ये वाली चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कि मतलब कि आपने एक मतलब इस सवाल के पैटर्न में आपने क्या देखा, इस बार में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज़्यादा आया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं ये क्या बोलते हैं उचित क्रम अनुसार, यानी कि पैराजंबल इंग्लिश में भी आया हिंदी में भी आया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिले। चलो आगे फिर से देखते हैं, तो अगेन आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में सिनोनिम दिया था, इस बार के क्वेश्चन में एंटोनिम दे दिया है, ठीक है, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं जाती हूँ तो मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या होता है ना, ये भी एक टाइप का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो चीज़ वर्ष में एक बार प्रकाशित हो उसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक, ठीक है। जो चीज़ 15 दिन में एक बार क्या बोलते हैं प्रकाशित होती है उसे आप क्या बोलते हैं, सप्ताह में एक बार जो प्रकाशित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साप्ताहिक बोलते हैं। माह में जो एक बार होती है आप उसे मासिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपका क्या हो गया, अगेन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट ये हिंदी में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर आपको एक 4 सेंटेंस दिए हैं, जंबल में दिए हैं, उसको आपको करेक्ट फॉर्मेट में करना है। मतलब देख रहे हो ना, मेजर वेटेज काय का आ रहा है यहाँ पे, जंबल सेंटेंसेस का, इंग्लिश और हिंदी बोथ सब्जेक्ट में जंबल वर्ड्स का जंबल सेंटेंसेस बहुत आ रहे हैं, पैराजंबल जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया फिर से मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे पूछा गया जिसकी तुलना ना की जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं, अतुलनीय, उसका कोई तुलना ही नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूजा करने योग्य है वो हमारे लिए क्या होता है, पूजनीय, जैसे हमारे पेरेंट्स है वो हमारे लिए क्या है, पूजनीय है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हिंदी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ यहाँ पे मैं। फिर से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको क्या गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दी फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इंग्लिश में पैसेज दिया गया है, फिर क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उसका आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में दिया है, पिनाकी शब्द जो दिया है वो किससे रिलेटेड है, विष्णु से है, शिव से है, ब्रह्मा से है, फिर इंद्र से है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे डायरेक्टली एक एंटोनिम पूछ लिया गया है नॉलेज शब्द का, ठीक है, आपको बताना है नॉलेज शब्द का एंटोनिम क्या है। नेक्स्ट डायरेक्टली आपसे एक पूछ लिया गया है विशेषण, क्या पूछ लिया गया आपसे, विशेषण, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया गया इनमें से विशेषण कौन सा है ये बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है स्टूडेंट्स, वहां पे आपको बोला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर 4 क्वेश्चन दैट फॉलो। पूरे पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में उसके में 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो अपन कर सकते हैं वाला।
नेक्स्ट अपन जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के लिए दिया गया, द पैसेज मेनली पर्पसेस दैट ऑल मॉडर्न नेशंस एंड कल्चर्स आर डैश। ठीक है, अब आपको पैसेज पढ़ के जो समझ में आ रहा है आपको ये लगा देना है। और ये सारी चीज़ें जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, ये हमने अपने स्कूल टाइम पे भी किया हुआ है, मतलब कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स के जो क्वेश्चन है हमें पहले हमारे स्कूल में भी आते थे, तो इनको आप कर सकते हो। तो ऐसे ही इंग्लिश हिंदी में दोनों में ही यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको उनको पढ़ के ईजिली इसका जो आंसर है वो लगाना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन दे दिया गया है जीके सब्जेक्ट में, पॉलिटी सब्जेक्ट का। यहाँ पे आपको लिखा गया है लोकसभा एंड राज्यसभा आर कन्वेड टुगेदर फॉर रिजॉल्विंग अ डेडलॉक बिटवीन द अंडर और डेडलॉक बिटवीन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ। अब यहाँ पे वो आ गया कि आपका जीके सब्जेक्ट, जीके सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ पे अब कैसा है, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है एंड देन उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे वो करना है कि वॉट एवर जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर को लगाना है। ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, पार्लियामेंट, ठीक है, ये और जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह की फ्रेमिंग हो गई, मेकिंग हो गई, अमेंडमेंट हो गए, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं पेपर में, तो इनको ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से आप गो थ्रू कर लेना। हाई कोर्ट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हाई कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स को तो कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर वेटेज में आए, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ गया, मेजर वेट आ गया, तो भी वो आपके लिए कैसा है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज हैज़ बीन फेसिंग वॉलेट। फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के लिए एक चीज़ ये कर सकते हो कि मंथली मैगजीन खरीद लो, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगेन पॉलिटी क्वेश्चन है। पार्लियामेंट से रिलेटेड मैंने बोला टॉपिक जो है उसको पढ़ लेना क्वेश्चंस में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है अगेन। फिर आपसे एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में आपको लिखे गए हैं सेंटेंस, उसमें से जो भी करेक्ट हैं आपको वो बताने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको सेम को पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर दिया गया है, तो हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए हैं अमेंडा के थ्रू, वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करना है। ये वाला चीज़ आप कर सकते हो बिकॉज आपका सब्जेक्ट कंसर्न आपको अच्छी तरीके से आता है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से सेम ही पैटर्न दिया गया है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के दौरान जो भी चेंजेस वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं, असर्शन और रीज़न का अगेन फिर से क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग कर लोगे। अगेन असर्शन एंड रीज़न, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि असर्शन और रीज़न का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो असर्शन और रीज़न वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अगेन मैच द फॉलोइंग दिया गया है, मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट आपको अगेन मैच द फॉलोइंग के बेस में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, डांस फॉर्म दिए गए, स्टेट ऑफ ओरिजिन दिया गया है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। नेक्स्ट आपको फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, सेम पैटर्न जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट फिर से आपको लाइटनिंग के ऊपर एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन एक दिया गया है, रॉयल गोल्ड मेडल वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, किसको मिला है यह आपको बताना है। फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको हम कर सकते हैं। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगेन स्टैटिक एंड करंट अफेयर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। फिर से आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताने हैं आपको। एंड देन कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज दे दी गई है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, कि बताओ ओपन करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाएगा। एंड देन लास्ट में आपको फिर से सेम ही है, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्टकट कीज़ के ऊपर ही है ये वाले क्वेश्चन भी, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो। एंड देन एक फुल फॉर्म पूछा गया है कि MICR जो होता है वो स्टैंड फॉर, मतलब उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था, 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन, ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके साथ में जल्द ही शेयर करूँगी पूरे डिस्कशन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। एंड और कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन चाहिए ये भी मुझे बता सकते हो, हम वही वाला आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और ऐसे और डिस्कशंस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।